काशीपुर के निकाय चुनाव में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने के लिए कांग्रेसियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और विरोधियों को धूल चटाने के लिए आपसी गुटबाजी को खत्म कर एक मुखर होती हुई दिखाई दे रही है। दावेदार को लेकर हाईकमान के सही फैसले से कांग्रेस का प्रत्याशी क्या बीजेपी की जीत का तिलिस्म इस बार तोड़ पाएगा? कौन है कांग्रेस का ऐसा दमदार दावेदार? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गुणाभाग करनी शुरू कर दी है। विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से दिख रही है। लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर की मेयर की सीट जीतना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर हो गई है, क्योंकि कभी हाईकमान का प्रत्याशियों को लेकर गलत चयन तो कभी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही कांग्रेस को शिकस्त दे देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खत्म होती दिख रही है। ऐसे में हाईकमान सही प्रत्याशी का चयन कर बार बार जीतने का बीजेपी का तिलिस्म तोड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट फिर से लंबी होती नजर आ रही है, लेकिन मेयर प्रत्याशी के दमदार दावेदारों में कुछ ही नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह, जो पूर्व में भी मेयर प्रत्याशी रही हैं। इस बार कांग्रेस इन पर भरोसा जता सकती है। अगला नाम है कांग्रेस के सबसे युवा नेता अर्पित मल्होत्रा, जिनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है। साथ ही स्वर्गीय पिता का राजनीतिक अनुभव इनकी काफी मदद कर सकता है। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद कांग्रेस की पहचान दिलाने में सबसे अहम योगदान इनके पिता स्वर्गीय मुकेश मल्होत्रा का ही रहा है। काशीपुर की जनता के दिलों में मुकेश मल्होत्रा की एक अलग ही जगह थी। काशीपुर में अगर हम देखा जाए तो जगह जगह वार्ड मीटिंग हो रही है। हर जगह कांग्रेस को बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है और इस बार चुनाव को लेके निगम में ये लग रहा है कि ज़रूर कांग्रेस को बहुत सफलता मिलेगी। जो भी दावेदार होगा उनको लड़ाया जाए कि अगर पार्टी जो आदेश देती है, जिसको आदेश देती है, चाहे मुझे एज ए कार्यकर्ता में किसी को भी आदेश अगर मिलता है तो निभाना उसकी जिम्मेदारी है। अगला नाम सामने आ रहा है अलका पाल का, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री होने के साथ साथ एक स्टार प्रचारक भी हैं। हाईकमान अलका पाल को बुलाकर चुनाव की जिम्मेदारी भी देता है। हाल ही में कर्नाटक के लिए विधानसभा चुनाव जीतने में अलका पाल की अहम भूमिका रही। पार्टी के साथ साथ काशीपुर में भी अलका पाल की घर घर में अच्छी पकड़ देखी जा सकती है। पार्टी हाईकमान जिस भी योग्य उम्मीदवारों को, चाहे मैं स्वयं हूँ या कोई भी अन्य जमीनी कार्यकर्ता जो हमारा पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त होगा, हम उसको तन मन से लड़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे चाहे विकास का मुद्दा हो और जितनी भी जनता की मूलभूत आवश्यकता हो, जिसमें काशीपुर पूर्णतः 20 सालों से लगभग बहुत पिछड़ चुका है, आने का काम करेंगे। वही बात करें अजीज कुरैशी, काशीपुर कांग्रेस के दिग्गज और दबंग नेता माने जाते हैं। अजीज कुरैशी कांग्रेस के लिए एक दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग अजीज कुरैशी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अलग समुदाय से भी अजीज कुरैशी की अच्छी पकड़ देखी जाती है। हालांकि अजीज कुरैशी ने कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था। मुझे उम्मीद है इस बार पार्षद भी और मेयर भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अगला नाम है अरुण चौहान का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिनका किसी भी विवाद से कोई नाता नहीं रहा। हालांकि अरुण चौहान की पकड़ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर पर भी है। नगर निगम की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ कांग्रेस यहाँ से मेयर की सीट निकाले। इनकी सेंट्रल में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और मेयर भी इनका है। तो आखिर क्या कारण है कि ये लोग यहाँ का शहर का विकास नहीं कर पा रहे? कौन निगम कहता है? मैं तो नहीं जानता कोई निगम में। निगम है लेकिन इसकी स्थिति वो नहीं है जो निगम वाली होती है। अपने विरोधियों को धूल चटाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। बीजेपी अपना तिलिस्म बरकरार रखना चाहती है तो कांग्रेस उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए नए नए समीकरण तैयार करती दिखाई दे रही है। बहरहाल पहले तो ये देखने वाली बात होगी कि काशीपुर की मेयर सीट किस कोटे में आती है और उस कोटे से बिलोंग करने वाले सभी दावेदार का चयन हाईकमान कर पाता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। HNN 24/7 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।
हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर, काशीपुर काफी मायने रख रहा है एक तरह से देखा जाए। नगर निकाय चुनाव को लेकर काशीपुर में इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तमाम नाम हमारे सामने आए, अजीज कुरैशी हो, अलका पाल हो, मुक्ता सिंह हो, अर्पित मल्होत्रा क्यों ना हो। क्या लग रहा है, ये जो लोग हैं, ये लोग क्या बीजेपी का तिलिस्म तोड़ सकते हैं? इनमें इतनी ताकत है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर बात करी जाए काशीपुर के नगर निगम सीट की, तो लगातार भाजपा के खाते में देखने को मिल रही है। कोशिशें लगातार कांग्रेसियों की हर बार रही, लेकिन कोशिशें सिर्फ कोशिशें ही बनकर रह गई। धरातल पर उसका कोई भी अस्तित्व बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी को लेकर इस बात की जिसका मेन मोटिव सिर्फ कांग्रेस के आपसी गुटबाजी ही देखी गई थी, लेकिन अब उस गुटबाजी को कहीं न कहीं हाईकमान ने खत्म करना शुरू कर दिया है और वो काफी हद तक गुटबाजी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। बस अब कांग्रेस का सही प्रत्याशी पर ही चयन कांग्रेस का भाजपा का ये तिलिस्म तोड़ने में सक्षम हो पाएगी, क्योंकि लगातार भाजपा में भी आपसी विरोध की बू लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है और जिसको लेकर कांग्रेसियां अच्छे से भुनाते हुए पिच पर लगातार तैयारियां कांग्रेस की नए तरीके से आपसी गुटबाजी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अब जो प्रत्याशी हैं, दमदार प्रत्याशी, हमारी टीम द्वारा लगातार धरातल पर सर्वे करने के बाद कुछ दमदार प्रत्याशियों का चयन किया गया है। उन दमदार प्रत्याशियों में से किसी प्रत्याशी पर कांग्रेस दाव खेलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत के ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। जी लेकिन अजहर, देखिए सवाल ये है कि अब बीजेपी ने जिस तरह से वहाँ काम किया और क्या काम कर रही है और उसको तोड़ पाना ठीक है, क्योंकि एक वर्चस्व की भी यहाँ लड़ाई हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इतने सालों से बीजेपी है, अब यहाँ पर कांग्रेस में अगर मान लीजिए अजीज कुरैशी को दे दिया जाए, मेयर की कुर्सी दे दी जाए, तो पता चला कि अरुण चौहान नाराज हो जाएंगे, अलका पाल नाराज हो सकती है, मुक्ता सिंह नाराज हो सकते हैं, अर्पित मल्होत्रा नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेगी कांग्रेस? क्योंकि सवाल तो यही है ना कि इसको आप कह रहे एक तरफ की गुटबाजी नहीं है, अब गुटबाजी तो तब होगी जब फिर टिकट बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर गुटबाजी देखने को मिल सकती है। जी, अगर काशीपुर की विधानसभा की सीट हो या फिर अन्य कोई भी सीट हो, गुटबाजी का आपसी खामियाजा ये देखने को मिलता था कि टिकट को लेकर कांग्रेसी आपस में ही नाराज हो जाते थे और एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते थे। लेकिन इस बार हाईकमान ने जो रणनीति तैयार करी है, कहीं ना कहीं उस रणनीति से आपसी गुटबाजी अब देखने को नहीं मिल रही है। सभी नेताओं का या फिर कार्यकर्ताओं का ये एक मुंह कहना है कि पार्टी जिस पर भी दांव खेलेगी उसको हम तन मन से चुनाव लड़वाएंगे और जीत का वो करेंगे, क्योंकि हमारी आपसी कांग्रेसी कहीं ना कहीं ये भी मानने के लिए तैयार है कि हमारी हार की वजह हमारी आपसी लड़ाई थी, जिसको लेकर कांग्रेसी काफी हद तक उस लड़ाई को खत्म करने के मूड में है। लगातार जिस तरीके से बराबर आपसी लड़ाई के चक्कर में आपसी सीट भी खो देते थे, उसको लेकर उन्हें एहसास सा होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपसी गुटबाजी को अब वो खत्म करने के वादे कर रहे हैं। ये तो बस अब आगे चुनाव के बाद ही, टिकट के बंटवारों के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में गुटबाजी खत्म होती है या फिर कांग्रेस की गुटबाजी फिर से कांग्रेस की नाव डुबा देती है। नहीं अजहर, गुटबाजी खत्म हो गई है, ये लोग मान रहे गुटबाजी थी, अब कह रहे हैं गुटबाजी खत्म हो गई है। तो ऐसे में ये लोग कैसे ये समझ रहे हैं कि गुटबाजी खत्म हो गई है और पहले गुटबाजी जो थी अब वो गुटबाजी नहीं देखने को मिलेगी? ऐसा इनको कैसे लग रहा है कि वो गुटबाजी खत्म हो गई है? भाई जिसकी जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं तो रहेंगी, अपेक्षा तो खत्म नहीं हो सकती है। हो सकता है कि मुंह पे ना बोले लेकिन पीठ पीछे तो वही काम करेंगे ना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कांग्रेस की गुटबाजी के चक्कर में ठीक है, हमारे साथ अलका पाल जुड़ चुकी हैं, हम रोकना चाहेंगे अजहर आपको। हमारे साथ अलका पाल जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है। अलका पाल जी, स्वागत है चैन में आपका। अलका पाल जी, काशीपुर की जो नगर निगम की जो सीट है, मेयर की सीट है, काफी अहम मानी जा रही है, उसमें प्रबल दावेदार आपका भी नाम आ रहा है अलका पाल जी। तो किस तरह से, पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं किस तरह से आप इस चीज को देख रही हैं, और अगर आपको टिकट दिया जाता है तो फिर किस तरह से आप काम करेंगी और किस तरह से बीजेपी के तिलिस्म को वहां पर तोड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे ये अवसर दिया। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, हमेशा कांग्रेस संगठन हर मुद्दे पर मुस्तैद रहा है, तैनात रहा है। और जहां तक बात है मेयर चुनावों की, लगातार जो पार्टी हाईकमान के द्वारा विधिवत तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा जो हमारा कार्यक्रम आएगा और जिस प्रकार की हमारी काशीपुर मेयर की सीट आरक्षित होगी,
उसके अनुसार हमारा पार्टी हाईकमान आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और अन्य सारा हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व जैसे भी हमें आरक्षित सीटों के अनुसार अपना योग्य प्रत्याशी देगा। उन योग्य प्रत्याशियों की सूची में अगर मैं स्वयं हूँ तो या अन्य कोई भी योग्य उम्मीदवार हमारा पार्टी हाईकमान देता है तो हम उन्हें पूरी सामर्थ्य के साथ लड़ाने का काम करेंगे। अलका पाल जी, देखिए आप एक वरिष्ठ नेत्री भी हैं और आप काफ़ी होल्ड रखती हैं अपने क्षेत्र में, घर घर तक आपका नाम भी है अलका पाल जी। अब सवाल ये है अलका पाल जी कि ऐसे में अभी इतने वहाँ पर कांग्रेस हार रही है, उस हार की वजह क्या रही है और उस जो हार की वजह रही है उसको आप लोग कैसे दूर कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह गुटबाजी भी मानी जा रही है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है जी, और गुटबाजी जैसी समस्या कांग्रेस के बीच में कभी नहीं रही है। एक परिवार के सदस्य जैसे सभी, एक परिवार का भी आप उदाहरण ले लें तो सभी के अपने अपने विचार होते हैं, सभी की अपनी अपनी विचारधारा और सोचने का तरीका होता है, लेकिन कुल मिला के सब लोग कांग्रेस संगठन के लिए पूर्ण तरह से ईमानदार और एकजुट होकर समय आने पर सब लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे हम लोग पूरी तत्परता के साथ जनता को मुद्दे के उठाने का काम करते हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमेशा चुनावों में भले से जीत हार जो भी रही हो, परिणाम जो भी रहा हो, कांग्रेस ने हर इलेक्शन को, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो निगम का इलेक्शन हो, प्रत्येक इलेक्शन को बहुत एकजुट होकर और जनता के मुद्दों को तत्परता से उठा करके लड़ा है। चुनाव में दो ही पहलू होते हैं, एक पक्ष जीतता है और जीतने वाला एक ही पक्ष होता है और लड़ने वाले कई लोग मैदान में होते हैं। लेकिन हमने जिस तरीके से जनता की आवाज को रखा है, लगातार हमने स्थानीय मुद्दों को रखा है, हमने डबल इंजन सरकार की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, चाहे वो केंद्र में सरकार हो, चाहे वो हमारी उत्तराखंड राज्य की सरकार हो, हमने उस राज्य के अंदर जो आज हमारे राज्य की स्थिति है, जो आज हम पाते हैं कि हमारा काशीपुर क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड राज्य जिस तरह विकास के रास्तों पे पीछे है, लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, जो और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो भाजपा के कार्यकाल में है और जो पहले हमारे भारत के इतिहास में कभी इतनी घटनाएं नहीं हुई जितनी घटनाएं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, महिला असुरक्षा की लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, चाहे दिल्ली पर बैठी हुई हमारी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का, आज बताइए उनको महीनों के बाद जो उन्होंने वहाँ तपस्या करी है, और ये तो हमारे पूरे देश के लिए ही बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि जो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी जो बेटियां हैं, आज उनको अपने अधिकारों की लड़ाई को सड़क पर बैठ के लड़ना पड़ रहा है, खुली धूप आंधी तूफान में बैठकर वो अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ रही हैं। लेकिन निराशा इस बात की होती है कि उनकी लड़ाई में जो उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ये इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, अंकिता भंडारी केस आप देखिए, आज भी अंकिता के परिवार के जो लोग हैं, उसके माता पिता हैं, आज भी न्याय की आस में भटक रहे हैं। कितने ही तमाम सारे मुद्दे महिला असुरक्षा के बड़े हैं। अगर पिछले या महीने का आप आंकड़ा देखेंगे जो प्रशासन द्वारा दिया गया है, सबसे ज्यादा इस साल महिला असुरक्षा के मामले इस समय दर्ज हुए हैं। तो यह सब देखते हुए आप क्या कहेंगे, जो भाजपा जनता के बीच जाके जो वायदे करती है उसमें पूरी तरीके से वो जनता की आशाओं पे खरा उतरने में विफल हो चुकी है। हम पुनः इन्हीं मुद्दों के साथ, हमारी लड़ाई जनता के हितों की लड़ाई है, हमारी पर्सनल व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज को बुलंद किया है, उनकी लड़ाई को लड़ा है। हम पुनः इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और साथ ही जो काम कांग्रेस ने किए हैं जनता के लिए, वो उन कामों को भी बताने का कार्य हम करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता बदलाव चाहती ही है और जनता कांग्रेस के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी होगी। और हमारे उत्तराखंड की तमाम सारी, चाहे वो मेयर की सीट हो, चाहे वो नगर परिषद और नगर पालिकाओं की सीट हो, कांग्रेस की झोली में निश्चित तौर पे आने वाली है। अच्छा, काशीपुर में हम चाहते हैं, काशीपुर में ये बताइए 5 ऐसे काम बताइए जो नहीं हुए हैं और जिनको होना बहुत जरूरी था। देखिए, जो सबसे बेसिक कार्य है, जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो जनता के मूलभूत अधिकार भी आप कह सकते हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन तीनों ही चीजों में जो पहली पायदान है, पहली सीढ़ी है, इसमें ही भाजपा की सरकार, काशीपुर नगर निगम पूरी तरह से शून्य साबित हुआ है। आज सड़कों के हालात देखिए आप,
और लगातार 6 साल से ज्यादा भी जिस आरओबी के निर्माण को लेकर के आज काशीपुर के अंदर एक काशीपुर की जनता से छलावा और मजाक किया गया है। एक सबसे बड़ा भद्दा मजाक आज आरओबी का निर्माण भी है। बहुत ही शर्म की बात है कि अपनी ही सरकार में हमारे स्थानीय हमारे विधायक जी को और पूर्व विधायक श्री सीमा जी को अपने ही सरकार में सवाल करने पड़ रहे हैं। अपनी ही सरकार में प्रशासन से वो पूछ रहे हैं कि बताइए कि ठीक 6 है। साल से ठीक ज्यादा है, अलका जी बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। जी। राम मल्होत्रा भी जुड़ जी। चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। राम मल्होत्रा जी, स्वागत है एचएन में आपका। राम मल्होत्रा जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है राम मल्होत्रा जी कि काशीपुर में भाई अब नगर निगम के चुनाव आने वाले नज़दीक है। ऐसे में काशीपुर की सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी जी तोड़ मेहनत लगा दी है और वहाँ पर जो काम नहीं आप लोगों ने किए हैं, अभी अलका पाल जी गिना भी रही थी क्या क्या काम नहीं हुए हैं। बिजली, पानी, सड़क नहीं मिल रहा है लोगों को, उसको लेकर वो जाएंगी लोगों के बीच में। विधायक परेशान है, सांसद परेशान है, सब परेशान है वहाँ पर और कोई नहीं सुन रहा, सरकार सुन नहीं रही उनकी। राम मल्होत्रा जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस वालों का अपना कहना हो सकता है। देखिए बिजली, पानी हर घर हर जल के लिए 1100 करोड़ रुपए की योजना उत्तराखंड सरकार की काशीपुर में और पूरे जिले में चल रही है। 5 टंकियां काशीपुर में बनी है। हर घर जल हर घर नल की योजना जो माननीय मोदी जी की है वो चल रही है। सर, ये भाजपा का दावा बिल्कुल झूठा है। नल है लेकिन नलों में पानी नहीं है। आज पहाड़ों में जाके देखिए आप, कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और कितने कितने अलका जी आ रहे हैं। राम मल्होत्रा जी को अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। अलका जी आ रहे हैं। अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपकी बात इतनी अगर मैं सुन रहा था। ठीक है। जी। तो देखिए हर घर जल हर घर नल की बात है। सड़कों का निर्माण हर साल युद्ध स्तर पर होता है, ऐसा नहीं है। और तमाम सड़कें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने तमाम सड़कों का जो है शिलान्यास और उद्घाटन करा है। इसके अलावा जो आरओबी की बात कह रही है मैडम, वो थोड़ा लेट हुआ है लेकिन उसमें कुछ समस्याएं थी, चाहे वो बिजली विभाग की थी, चाहे वो अपना सीवर डिपार्टमेंट की थी। लेकिन वो आरओबी भी जो है आने वाले 1-1.5 महीने में चालू होने वाला है, जिससे काशीपुर की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ काशीपुर में कल एक क्या नाम है उसका अरोमा पार्क का शिलान्यास हुआ है, जिसमें 24 इंडस्ट्री आ रही हैं। अपने नेपा में जो है वो अभी जो आईटीसी आने वाली है। 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे काम काशीपुर के विकास के लिए होने जा रहे हैं जो शायद मैडम को अभी जानकारी नहीं है। तो ये जो है ये, और दूसरी बात कांग्रेस जो है जो चुनाव के समय पर काम करती है, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करती है। 12 महीने 300 दिन। और आप समझिए हमारे बूथ स्तर पे हमारा काम पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। चुनाव के बाद से शुरू हो गया था। ठीक है सर। अलका पाल जी जल्दी से मैडम, 10 सेकंड का समय कम है हमारे पास, 10 सेकंड मैडम। राम मल्होत्रा जी तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है वहाँ पर। नहीं, भाजपा पार्टी केवल झूठे वायदे करती है, केवल झूठी घोषणाएं करती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ श्री राम मल्होत्रा जी से कि आज आप बताइए कि काशीपुर के अंदर विधायक आपके हैं, आपके सांसद हैं, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो वादे आप काशीपुर की जनता से करते हैं, काशीपुर की जनता को ऐसे वो वादे पूरे करने में आप पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। आज काशीपुर में जल भराव की समस्या देखिए, बरसात का मौसम पूरी तरह से तैयार है और जल भराव की इतनी विकट समस्या है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद राम मल्होत्रा जी, अलका पाल जी। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।